यस क्लास 9th। देखिए हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में, ठीक है। और सेल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? सारे सेल की सेल थ्योरी क्या होती है वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। सेल स्ट्रक्चर पढ़ी, प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, ठीक है। सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है। मेनली हमने बात की न्यूक्लियस की बात की, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की बेटा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की, गोल्जी बॉडी की बात की, लाइसोसोम की बात की। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हमने पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम कुछ सेल और आज मैं बात करने वाला हूँ प्लांट्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। तो जनरली मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। केवल न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की जगह क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियोइड। इसका मतलब हम कह सकते हैं जैसे ये कोई बैक्टीरिया सेल है तो यहाँ पर ये डीएनए है, इसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है नहीं, तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। जबकि हम बात कर रहे हैं अगर प्लांट एनिमल सेल है तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा या क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती है, और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, डीएनए से ओपनली रहता है। इसके अलावा देखो क्या डिफरेंस होता है, इसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं। तो क्या क्या मेन डिफरेंस है तो हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं बेटा, ठीक है। तो एक साइड में हम लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स, दूसरी साइड में हम लिख देंगे यूकैरियोट्स, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट बात तो यही लिखेंगे, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या प्रेजेंस नहीं है? देयर इज नो, हम लिख सकते हैं नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक। यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पर मल्टीपल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो हम लिख सकते हैं सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, या हम कह सकते हैं मल्टीपल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। क्या हो सकता है बेटा? हम कहेंगे मल्टीपल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, ठीक है। तीसरा, इनके थ्रू प्रोकैरियोट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें इसमें क्या होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। सेक्सुअल और तो इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। पहले दूसरी बात कर लेते हैं। देखो, नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ सिंगल क्रोमोसोम होता है, मल्टीपल क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। ये जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म। केवल इनके पूरे ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो एक ही सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। जबकि हम बात करेंगे ये क्या बेटा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होंगे ये, ठीक है। इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हम लिख सकते हैं देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, इसके अंदर सारे सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, देयर इज, हम कहेंगे प्रेजेंट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। पांचवी हम बात करेंगे, देखो ये हो गया। इसके अब एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल 4 ही बहुत है, एग्जाम्पल देखेंगे इसके।
बैक्टीरिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम बात करूं तो जैसे प्लांट है, एनिमल है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा जनरली हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस। क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, ठीक है। देखो समझो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स है, तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या हो गया? बिल्कुल निम्न कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, जो आपको लगभग आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ता है इनको। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना। जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, जितने भी हमें बड़े ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं वो सब यूकैरियोटिक है। बिल्कुल जो बैक्टीरिया है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। तो इनमें ध्यान रखना न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें एक ही क्रोमोसोम्स पाया जाता है, इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर का मतलब था एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अंदर हमने जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पढ़े ना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोम्स, गोल्जी बॉडी, ये कोई भी परसेंट ही नहीं होता, सब एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में। जबकि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको पूछ ले तो बैक्टीरिया बता देना, इसका एग्जाम्पल पूछ ले तो हम प्लांट और एनिमल्स की बात कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं बात करूंगा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। अब देखना है बेटा हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक। देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बता रहा हूं। एनिमल जो प्लांट सेल होती है बेटा वो लार्ज होती है, जबकि हम बात करेंगे एनिमल सेल होती है वो स्मॉल साइज होती है। क्या होती है? ठीक है, तो हम बात करेंगे प्लांट सेल लार्जर देन एनिमल सेल, ठीक है। तो हम कहेंगे लार्ज सेल होती है ये, तो हम कह सकते हैं लार्जर देन एनिमल सेल। एनिमल सेल से ये बड़ी सेल्स होती है प्लांट सेल्स, ठीक है। जबकि ये कैसी होती है बेटा? एनिमल सेल्स स्मॉलर देन प्लांट सेल, तो स्मॉलर देन प्लांट सेल, ठीक है। देखो इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। हो गया बेटा। इसमें मैंने कल ही बताया था वैक्यूल होता है जो बड़ा होता है, इसमें वैक्यूल छोटा है। तो हम इसमें लिख सकते हैं लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, इसमें स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, देखो इसमें न्यूक्लियस होता है जो प्रेजेंट होता है, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका न्यूक्लियस साइड में होता है, इसका न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है ना। तो पेरिफेरल न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है, तो हम लिखते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट पेरिफेरी ऑफ द सेल्स, न्यूक्लियस प्रेजेंट द पेरिफेरी ऑफ द सेल, ठीक है। जबकि हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सेल, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सेल, के सेंटर में प्रेजेंट होगा बेटा, ठीक है। इसमें लाइसोसोम नहीं होगा, लाइसोसोम्स
आर रेयर, बहुत ही कम यहाँ पर लाइसोसोम्स प्रेजेंट, लाइसोसोम्स प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया बेटा। इसमें मेन जो हमने बात थी वो हमने बता दी है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, और इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अब आगे देखते हैं। इसमें जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, जबकि इसमें ग्लाइकोजन के रूप में होता है। या एक और लिख लेते हैं, स्टोरेज मटेरियल इज स्टार्च, और यहाँ पर क्या है बेटा, स्टोरेज मटेरियल इज ए ग्लाइकोजन। इसमें ग्लाइकोजन होता है। तो ठीक है, तो हमने ये देख लिया प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, एक और इसमें देखना था, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें सेल वॉल एनिमल से एब्सेंट होती है। क्या होती है बेटा, ये याद रखना, सेल वॉल प्रेजेंट, जबकि हम एनिमल की बात करेंगे तो सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस याद रखना है हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर। ठीक है, तो प्लांट सेल होती है जो एनिमल सेल से लार्ज होगी, पहली बात तो ये। ठीक है, जबकि एनिमल सेल्स क्या होगी, प्लांट सेल से बेटा छोटी होगी। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इसमें भोजन बना रहा है ये। ठीक है, सन्स के प्रेजेंस में भोजन बना रहा है, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है, इसमें एनिमल में एब्सेंट है। इसमें जो वैक्यूल होती है वो बड़ी होती है, कल ही बात की थी हमने, जबकि इसमें इस वैक्यूल होती है बेटा छोटी होती है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है, कैसे, जैसे ये प्लांट सेल है। ठीक है, तो न्यूक्लियस इसके साइड में पाया जाता है, जबकि हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम्स बहुत कम या होते ही नहीं है। ठीक है, इसमें लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेल वॉल होती है, देखो प्लांट सेल के चारों तरफ एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसमें जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, और इसमें स्टोरेज मटेरियल किसके रूप में होता है बेटा, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस था किसमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो मैंने प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है वो बता दिया, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है वो बता दिया। ठीक, इसके अलावा आपकी इस चैप्टर में और कोई ज़्यादा बचता नहीं है। बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।